प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज शनिवार को पूरा हो रहा है। इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन कोरोना की वजह से जो परिस्थिति बनी है, उसमें इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में पहले कार्यकाल का जिक्र किया है। इसके बाद दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के नाम पत्र के जरिए लोगों से संवाद किया है। आइए नजर डालते हैं कि पत्र में लिखे 13 खास बातों पर। पहली बात, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्ण अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का। दूसरी, 2014 में जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने अव्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलता हुआ देखा। दूसरा, 2014 में जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलता हुआ देखा है। तीसरा, 2019 में आपका आशीर्वाद देश के बड़े सपनों के लिए था, आशाओं आशंकाओं की पूर्ति के लिए था। इस 1 साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। चौथा, पिछले 1 साल में कुछ खास निर्णय ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और इसी वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून, ये सारी उपलब्धियां सभी को स्मरण है। पांचवा, एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच उनके फैसले और बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति और नया लक्ष्य दिया है, लोगों की अपेक्षाओं को भी पूरा किया है। छठा, देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसान, खेत में मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये के नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। सातवां, सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने। इसके लिए भी पिछले 1 साल में तेजी से काम हुआ और पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही कारण है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो या चिटफंड कानून से संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सभी तेजी से बन पाए हैं। आठवां, हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज आपने भारत को देखने का नज़रिया बदल कर रख दिया है। नौवां, थाली थाली बजाने और दिए जलाने से लेकर भारत की सेना द्वारा कोरोना वायरस का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। दसवां, निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई यह दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ या असुविधा ना हुई हो। श्रमिक, प्रवासी मजदूर, भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले आदि लोगों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 11वां, अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए 11वां, अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए तूफानी चक्रवात के दौरान जिस हौसले के साथ वहां के लोगों ने परिस्थिति का सामना किया, चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम किया, वह भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। 12वां, आज ये चर्चा बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्था कैसे उभरेगी, लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम करेगी। 130 करोड़ भारतीय अपनी सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी करेंगे। 13वां, आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा।